जरा सोचिए क्यों, जरा सोचिए क्यों, आखिर क्यों नर्म चीजें, आखिर क्यों नर्म चीजें, कोमल स्पर्श और मुलायम वस्तु, आखिर क्यों नरम चीजें, कोमल स्पर्श और मुलायम वस्तु सब स्त्रीलिंग कहलाती है। और जो कठोर है, सख्त है, ताकतवर है, पुल्लिंग की पहचान बन जाते हैं। आखिर क्यों नर्म चीजें, कोमल स्पर्श और मुलायम वस्तु स्त्रीलिंग कहलाती हैं और जो कठोर है, सख्त है, ताकतवर है, पुल्लिंग की पहचान बन जाती हैं। हवा, ममता, नदियां, हवा, ममता, नदियां, प्रकृति, करुणा, धरती, ये सब ही तो स्त्रीलिंग है। पहाड़, पर्वत, आग, लोहा, ताकत, वीरता क्यों बन जाते हैं पुल्लिंग? क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है? क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है या सालों से बोई गई समाज की फसल का है? क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है? नहीं, हमारे यहाँ तो व्याकरण ही भेद कर जाती है। हमारे यहाँ व्याकरण ही भेद कर जाती है, औरत को कोमल और पुरुष को सख्त बताती है। तो जनाब, कहाँ से समाज में बराबरी लाएंगे जब व्याकरण ही भेद कर रही है? प्रश्न तो बहुत हैं, दिमाग में सवाल सबके आते हैं, मेरे भी आते हैं कि आखिर क्यों। सवाल तो बहुत हैं, पर शायद हमारे सबके मुंह पर ताले जड़े हैं, या शायद ये कहीं समाज ने जड़ दिए हैं। सवाल तो बहुत हैं, पर सदियों से मुंह पर ताले जड़े हैं, जुबां पे चुप्पी है और समाज की सोच पे जाले पड़े हैं। जुबां पे चुप्पी है और समाज की सोच पे जाले पड़े हैं। तो जरा सुनिए, ये जो नरमी है, ये जो हमें नर्म कहा गया है औरत को, ये जो हमारी नरमी है ना, ये हमारी ताकत है। ये जो हमारी नरमी है, हमारी ताकत है, ये वही ताकत है जो बच्चे को मौत से लड़कर इस दुनिया में लाती है। ये वही ताकत है जो बच्चे को मौत से लड़कर इस दुनिया में लाती है। दुनिया का सबसे भयंकर प्रसव का दर्द सहे तुम्हारा वंश चलाती है, तुम्हारा वंश चलाती है। हम वो हिम्मत हैं, बेशक नहीं कहा गया कहीं भी स्त्रीलिंग हिम्मत के लिए, लेकिन हम वो हिम्मत हैं जो अपने माँ बाप की दहलीज लांघ, हम वो हिम्मत है जो अपने माँ बाप की दहलीज लांघ पराए घर चली जाती है। अजनबी घर में पहचान अपनी फिर से बुनती है। एक अनजान से अजनबी घर में पहचान अपनी फिर से बुनती है। हर कदम हर पल ससुराल वालों का ताना सुनती हैं। हर कदम हर पल ससुराल वालों का ताना सुनती हैं। हम वो चुप्पियां हैं, शांत हम बेशक, हम वो चुप्पियां हैं जिनके अंदर लाखों तूफान पलते हैं। हम वो चुप्पियां हैं जिनके अंदर लाखों तूफान पलते हैं और शांत रहती हैं। तभी तुम सबके घरों में चूल्हे जलते हैं, तभी तुम सबके घरों में चूल्हे जलते हैं। हम वो नरमी है जो लोहे को गलाने की ताकत रखती हैं। हम वो नरमी है जो लोहे को गलाने की ताकत रखती हैं। या नरमी मैंने स्त्रीलिंग के लिए और ताकत पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किए। तो हम वो नरमी है जो लोहे को गलाने की ताकत रखती हैं। घर और बाहर दोनों जगह अपनी मेहनत के दम पे इतिहास लिखती हैं, अपनी मेहनत के दम पे इतिहास लिखती हैं। तो जी हाँ, अब जरूरत है अपनी सोच को रीडिफाइन करने की। अब जरूरत है अपनी सोच को रीडिफाइन करने की और नारी को नर्म और पुरुष को कठोर कहने से डिक्लाइन करने की। अब जरूरत है अपनी सोच को रीडिफाइन करने की और नारी को नर्म और पुरुष को कठोर, अपनी इस सोच को डिक्लाइन करने की। आओ एक नई व्याकरण बनाएं, आओ एक नई व्याकरण बनाएं और एक नई सोच उपजाएं, जहां कठोर होने का मतलब माँ भी हो और संवेदनशील भी हो, जहां कठोर होने का मतलब संवेदनशील भी हो और नर्म में सिर्फ माँ का सीना ही नहीं, बाप की गोदी का फील भी हो, बाप की गोदी का फील भी हो। थैंक यू एवरीवन।